हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं क्योंकि प्रदेश में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। सोमवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने यह बात पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। दीपक राठौर ने कहा कि वित्त कार्यक्रम और कर्मचारी की व्यवस्था पंचायतों के पास नहीं है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के पास शक्तियों का अभाव है, जिसका खामियाजा किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 73वें और 74वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करना जरूरी है। इससे पंचायती राज मजबूत होगा और किसानों और बागवानों की हालत सुदृढ़ होगी। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार की तीनों कृषि बिलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को न्यायालय जाने के अधिकारों को छीन रखा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने के लिए तीनों कृषि बिलों को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और उन्हीं के मौलिक अधिकारों पर केंद्र सरकार की बुरी नजर है, जिसे बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सदैव ही किसानों और बागवानों के हितों की हितैषी रहा है। उनके संघर्ष को सम्मान देते हुए प्रदेश की राजधानी से जो पदयात्रा शुरू की है, उसके सार्थक परिणाम किसानों के हित में आएंगे। हमारा ये मकसद है कि जब तक आप लोकतंत्र के अंदर में जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उनके साथ बैठकर आप उन संगठनों के साथ बैठकर आप तय नहीं करते हैं, तब तक क्योंकि आपको मालूम है 5 लाख के आसपास लोग जो है बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली के आसपास के बॉर्डर में बैठे हैं, कड़कड़ाती सर्दी में उसका विरोध कर रहे हैं। आपको जब अभी आप ऐसी स्थिति में जब किसानों की बात आप नहीं मान रहे, जो 20 लाख किसान बैठे हैं, तो कल को जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब किसानों में और कंपनी के अंदर में डिस्प्यूट होगा, तो कहाँ आप हमारी बात मानने वाले किसानों और बागवानों की। इसी के विरोध में हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। और साथ में हमारा ये भी मानना है कि जब हमारी जो पंचायतें हैं, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की डिमांड रही है कि आप पंचायतों को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को भी लागू करवाएं, जिससे कि हमारा जो लोकतंत्र है वो ग्रास रूट तक पहुंचे और हमारी ग्राम सभाएं भी मजबूत हो। जोगिंदरनगर एसडीएम कार्यालय की सबसे महत्वपूर्ण शाखा आरएलए में ऑनलाइन टोकन सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर धोखा दे गया, जिसका खामियाजा ड्राइविंग टेस्ट के वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लंबी कतारों में काफी जद्दोजहद के बाद टोकन मिल पाए। दूर दराज क्षेत्रों के वाहन चालकों को टोकन सुविधा से भी महरूम रहना पड़ा। ड्राइविंग टेस्ट करवाना स्थानीय प्रशासन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सोमवार को फिर जोगिंदरनगर मिनी सचिवालय परिसर में टोकन हासिल करने के लिए उमड़ी भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल के लिए भी घातक साबित हुआ है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम अवहेलना हुई। लोग एक दूसरे से इस कदर जुड़कर कतारों में खड़े हुए थे कि मानो कोई समारोह में मेहमान नवाजी के लिए पहुंचे हों। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। इससे उपमंडल में कोरोना के संभावित खतरे को लेकर लोगों में दहशत है। कोरोना काल में प्रदेश भर में ऑनलाइन कार्य निपटाने को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है, लेकिन जोगिंदरनगर की आरएलए शाखा में अभी भी महत्वपूर्ण वेबसाइट को ऑनलाइन करने में लेट लतीफी इस बात का संकेत दे रही है कि यहाँ पर कोरोना का खौफ अब बेअसर हो चुका है। वहीं एसडीएम अमित मेहरा ने कहा कि आरएलए शाखा में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन टोकन उपलब्ध करवाने की निरंतर प्रयास जारी है। इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण यह दिक्कत पेश आई है, लेकिन निकट भविष्य में ड्राइविंग टेस्ट के वाहन चालकों को ऑनलाइन टोकन उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अगले 5 साल के लिए 59,048 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 10वीं के बाद की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली इस स्कॉलरशिप से देश के 5 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। भाजपा अनुसूचित जाति जिला मोर्चा अध्यक्ष पूर्व विधायक रूप सिंह ने संगड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कांग्रेस हाईकमान ने कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह को आईसीसी का सचिव नियुक्त किया है। वहीं आगामी आसाम चुनावों को लेकर जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार प्रदेश में वापस लौटने पर सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
सोलन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिरुद्ध सिंह का भव्य स्वागत किया गया। वहीं अनिरुद्ध सिंह पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आसाम के चुनावों को लेकर कहा कि आसाम में 126 सीटें हैं और कांग्रेस की अभी 24 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करके चुनाव को जीता जाएगा। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और पूरे देश की जनता बीजेपी से त्रस्त है और असम में भी इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा और कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना वैक्सीन के पक्ष में है, परंतु प्रधानमंत्री व डॉक्टरों के बयान में ही विरोधाभास है। असम की अगर बात करूंगा तो वहाँ पे 126 सीटें हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है। अपर असम, लोअर असम, बराक वैली, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 126 सीटें, अभी 24 सीटें जो है कांग्रेस के पास है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करके हम लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। आम जनता जो है बीजेपी के जो वादे हैं, चाहे वो 2014 में करे थे, चाहे वो 2016 असेंबली इलेक्शन में करे थे और अभी 2019 लोकसभा में फिर से करे, सेम उन्होंने दोहराया है। लेकिन पर जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया है सिवाय कम्युनल बातों के। कोरोना वैक्सीन का हम बिल्कुल समर्थन करेंगे क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग होगी। पर इनकी अपनी ही जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी की या डॉक्टर्स की, वो ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। कभी बोलते हैं कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, पर बोलते हैं अगर किसी को उसका साइड इफेक्ट हो हम दूसरा इंजेक्शन देंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है लोगों को असर करे और लोग जो है जल्दी जो है स्वस्थ रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।